तो सबसे पहले याद रखें ज़कात 4 चीज़ों पर है। सबसे पहले सोना, चांदी और जो पैसे हमारे बैंकों में रखे हुए हैं या घर में कहीं भी मौजूद हो 3, और चौथी चीज़ है माल तिजारत। ये 4 चीज़ें वो हैं, अगर हमने इन पर 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया तो 1 साल गुजरने के बाद देखो ये भी अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा करम है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आज तेरे पास 1 लाख रुपए आज ही ज़कात दे, आज तूने सोना ख़रीदा आज ही ज़कात दे, ऐसा नहीं। बल्कि 1 साल तक तो खूब इस्तेमाल कर, सोना इस्तेमाल कर, चांदी इस्तेमाल कर, पैसे खूब इस्तेमाल कर, सामान खूब इस्तेमाल कर, अभी तेरे को ज़कात नहीं देना, 1 साल हो जाने के बाद ज़कात देना है। ये कितना बड़ा करम है अल्लाह का। अगर अल्लाह ताला चाहते तो एकदम दे, भाई अभी 1 लाख है चलो अभी दे, ऐसा नहीं, बल्कि 1 साल होने के बाद। सोने चांदी पर ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी इस्तेमाल करे या ना करे, बैंकों में रखी हुई हैं, गिरवी रखी हुई हैं, चाहे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे घर में रखी हुई हैं, कैसी भी रखी हुई हैं, चाहे किसी ने शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए रखवाई हुई है, सोना चांदी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें आदमी को ज़कात देना ही देना है 1 साल होने के बाद। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है आदमी के पास पैसा है, आदमी के पास इतना पैसा है कि उस पैसे से आदमी 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो ऐसे आदमी के पास ज़कात है। अगर इन पैसों को 1 साल हो गया तो 52.5 तोला चांदी आदमी, अब 52.5 तोला 100 तोले का 1 किलो होता, 100 तोले का 1 किलो होता, अब 50 तोले का आधा किलो, अब 50 में 2.5 और लगाना है 52.5, तो अब आज की डेट में 70,000 रुपये किलो चांदी है, 70,000 रुपये किलो चांदी है, तो 35,000 रुपये की आधा किलो, और उसमें 1,000-2,000 रुपये और जोड़ लिए तो 37 या 38,000 38,000 रुपये होते। तो अब आज की डेट में जिसके पास 38,000 रुपये हैं और उन 38,000 रुपये को 1 साल हो गया, तो इस आदमी को ज़कात देना है। कितना? 1 लाख पर 2,500, 40,000 पर 1,000। अगर 38,000 किसी के पास है तो उसके पास मुश्किल से 800 रुपये ज़कात आती है। 40,000 में से 800 रुपये आदमी नहीं दे सका, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए दे रहे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी कोई दुनिया में सदका करता है, ज़कात देता है, तो वो छोटा होता है। जिस तरह देखो हम बीज डालते हैं, बीज इतना रहता छोटा, लेकिन जब उसको बीज को डालते हैं तो छोटा बड़ा होता, होते होते कितना दरख्त बनता हो, इतना बड़ा झाड़ बन जाता कि पूरा गांव उसके नीचे बैठ सकता है अगर उसको अच्छी तरह देखा जाए। तो जब आदमी सदका करता, ज़कात करता, तो वो छोटा रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पालते हैं। कौन पाल रहे हैं? अल्लाह पाल रहे हैं। या अगर हम कोई झाड़ लगाए, हमारा पड़ोसी पाल दे, तो हम लोग उसका शुक्र अदा करते हैं, अरे मैं झाड़ लगाया, मेरा पड़ोसी इसको पाला है, रोज़ाना पानी देता है, इसको खाद डालते, इसने बड़ा किया, ये बहुत अच्छा आदमी है। तो सदक़े को और ज़कात को अल्लाह तबारक व तआला पाल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसको पालते हैं पालते हैं पालते हैं। यहाँ 1 साल में 2 साल में झाड़ बड़ा हो जाता नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है 1 साल 2 साल में। लेकिन आदमी की उम्र अगर आदमी की उम्र 60 साल है और उसने 40 साल की उम्र से जो है ज़कात देना शुरू किया, तो 20 साल तक ज़कात दी, तो अल्लाह तबारक व तआला 20 साल के हर सदक़े को पाल रहे हैं। तो उन्हें जब यहाँ से जाएगा तो उन्हें कितने बड़े झाड़ पाएंगे। और ये जो अल्लाह तबारक व तआला सदक़े को पाल रहे हैं, कल क़यामत के दिन जब अर्श का, जब मैदान हश्र कायम होगा, क़यामत का दिन होगा, और सूरज एक हाथ ऊपर आ जाएगा, सूरज एक बारिश ऊपर आ जाएगा, एक हाथ ऊपर आ जाएगा, तो सब लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, गर्मी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, गर्मी से परेशान होंगे। तो उस वक्त ये आदमी जो अपने ज़िंदगी में सदका ज़कात दिया है, तो वहाँ आराम से बैठा होगा। लोग पूछेंगे तो ये बताएगा, अरे मैंने सदका दिया था, ज़कात दी थी, तो उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने पाला है, आज मैं इसके नीचे सुकून से बैठा हूँ। अब जिस आदमी ने नहीं दिया, इन्हें यहाँ आना भी चाहेगा तो नहीं आ सकता, कहीं को फरिश्ते वहाँ ठहरे हैं, इन्हें यहाँ आएगा तो फरिश्ते एक मारेंगे। ये सिर्फ उसके लिए जिसने दुनिया में ये काम किया है। तो तीसरी चीज़ क्या है कि आदमी ने 38,000 रुपये अगर उसके पास हैं और 1 साल उसको हो गया है, अगर कर्ज़ा भी दिया है, अगर किसी को कर्ज़ा दे रखा है और मालूम है कि ये कर्ज़ा मेरे को 1 महीने के बाद मिल जाता, तो ये आदमी भी ये ना सोचे मेरे पास नहीं है, उसके पास कर्ज़ा है, भाई है तो तेरी, आज मिलते कल मिलते, 1 महीने के बाद मिलने तो है, तो इस कर्ज़े पर भी आदमी ज़कात देगा। और इसी तरह बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई 7.5 तोला सोना है, तो 7.5 तोला अगर किसी के पास सोना है तो यही ज़कात देगा, मेरे पास तो 3 तोला है, मैं क्या को देना ज़कात। तो ये मसला ये नहीं है। ये मसला जब है जब आदमी के पास कोई चांदी नहीं, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं, कुछ आदमी के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना, कुछ नहीं है, सिर्फ सोना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ सोना है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, चांदी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सोना है। अब इसके पास जब तक ये सोना 7.5 तोला नहीं होता तो ये आदमी ज़कात नहीं देगा, अगर इस आदमी के पास सिर्फ सोना है। अगर इसके आदमी के पास 3 तोला सोना है, 1 तोला चांदी है,
या 3 तोला सोना 1000 रुपये भी है। अब इसका हिसाब इससे नहीं लगेगा, अब इसका हिसाब चांदी पर चला जाएगा कि इस आदमी को ज़कात चांदी के हिसाब से देना है कि जितने रुपये से कि 52.5 तोला चांदी बैठेगी। अब 52.5 तोला चांदी 38,000 रुपये की है, तो 38,000 रुपये किसी के पास है या इतना सोना है कि वो सोना 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच सकता है या 38,000 पहुंच सकता है, तो वो आदमी इस आदमी के ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है। और ज़कात देना इस्लाम के अंदर ऐसा ही फ़र्ज़ है जैसा कि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद कोई 50-60 चीज़ों पर नहीं है, इस्लाम की बुनियाद सिर्फ 5 चीज़ों पर है। तो 5 चीज़ों में से एक ज़कात भी है। तो अगर आदमी को मोमिन बनना है, मुसलमान बनना है, कम से कम उसको इस्लाम की बुनियाद पर तो अमल करना ही पड़ेगा। अगर इस पर अमल नहीं करेगा तो वो आदमी अपने आप को मुसलमान ना कहे। हम लोगों की सोच ये है कि जिस आदमी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ी बिल्डिंग है, करोड़ों का बिजनेस है, ये आदमी देगा ज़कात, हमारे ऊपर ज़कात नहीं है। हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है शरीयत मेरे बारे में क्या कहती है। शरीयत ये कहती है कि जिस आदमी के पास इतना पैसा है कि वो आदमी उन पैसों से 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, 1 साल हो गया तो ये आदमी ज़कात देगा। चौथी चीज़ क्या है कि माल तिजारत। एक आदमी ने अपनी दुकान में सामान भरा हुआ है बेचने की नीयत से। अब हर आदमी अपनी दुकान में जब सामान डालता है तो बेचने की नीयत से डालता है। ये सामान कोई दुकान खोले आदमी और इस सोचे सामान भर देना, अब कोई भी ग्राहक नहीं आना, ये सोचते क्या? वो सोचते ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आना, ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाना। तो अब हमारे दुकान में अगर इतना सामान है कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी है 38,000 को पहुंचती है, तो ये आदमी ज़कात अदा करेगा अपने माल की हिसाब लगाकर मेरी दुकान में कितना सामान है। अब एक आदमी ऐसा है जिसकी दुकान में सामान ही नहीं है, जिस तरह उनकी दुकान है ऐसा भाई नहीं। अब भाई आपकी दुकान, आप तो बोले कि मेरी दुकान में तो सामान ही से नहीं है। अब चाय की बंडी वाला है, पान की बंडी वाला है या वेल्डिंग शॉप वाले हैं, इनकी दुकान में तो सामान ही नहीं रहता, तो क्या बोलेंगे ये मेरी दुकान में सामान ही, मेरे ऊपर ज़कात नहीं है। तो ऐसे लोग सुन ले कान खोलकर, ऐसे लोगों की आमदनी पर ज़कात है। ये आमदनी देखेंगे मेरी साल में कितनी आमदनी होती है। अगर साल में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 लाख पर ज़कात है। तो एक आदमी तो ऐसा है कि दुकानें 2 तरह की होती है ना। एक दुकान ऐसी होती है जिसमें आदमी सामान भरता है, जैसे यहाँ उमर भाई की दुकान है। एक दुकान कटिंग वाले की है, इसके पास कुछ है ही नहीं। चाय वाला है, पान वाला है, वेल्डिंग वाला है, बहुत सारी दुकानें हैं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो बोलेंगे मेरी दुकान में तो कुछ भी नहीं है। तो ये आदमी अपनी आमदनी पर हिसाब लगाएगा कि मेरी आमदनी 1 साल में कितनी है। अगर आमदनी 1 लाख है, 2 लाख है, तो उसी हिसाब से ये आदमी ज़कात देगा। और जिस आदमी की दुकान में सामान है तो सामान का हिसाब लगाए कि मेरी दुकान में इस वक्त कितना सामान है। मेरी दुकान में 1 लाख का सामान है, तो ठीक है, मुझको जो है 2,500 रुपये देना है। और ये 2,500 रुपये जाने में दिख रहे, लेकिन कितने लाख आपके पास आएंगे ये आपको नहीं मालूम। और देखो, ज़कात देने से आदमी के ऊपर जो मुसीबतें वो टलती हैं, बलाएं टलती हैं, मुसीबतें टलती हैं, आफत और बीमारियां टलती हैं। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मालदार हैं, करोड़पति लोग हैं, लेकिन मीठा नहीं खा सकते। आप सबको मालूम है, शुगर रहता, हार्ट ब्लड प्रेशर ये रहता वो रहता, उनको इतनी बीमारियां रहती कि अल्लाह की पनाह उन बीमारियों से। लेकिन बहुत से लोग बहुत मालदार होते हैं, लेकिन सब कुछ आराम से खाते हैं, सुकून से खाते हैं। तो वजह यह है कि उन्होंने अपनी ज़कात को अदा नहीं किया, ज़कात नहीं दी, सदका नहीं दिया, फितरा नहीं दिया, गरीबों की मदद नहीं की, तो उनकी बद्दुआएँ लगी। जब उनकी बद्दुआएँ लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खाने से तरसा दिया। सामने बर्फ़ियाँ नहीं खा सकता। ऐसे बहुत सारे मालदार हैं, बहुत सारे मालदार हैं, सामने मिठाई है, सब कुछ है, लेकिन खा नहीं सकता। थोड़े दिन पहले एक अखबार में आया था, तो एक आदमी ने अखबार में ये दिया कि मैं उस आदमी को 1 करोड़ रुपए दूंगा। कितने? 1 करोड़ रुपए दूंगा जो मुझे इस काबिल कर दे कि मैं दिन में सिर्फ 1 रोटी खा लूँ, दिन में सिर्फ 1 रोटी खा लूँ। उसको ऐसी बीमारी थी, रोटी खाते बीमार हो जाता, खाना वाना कुछ भी नहीं खाना, 2 चंद चीज़ें थी। अब भी ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी हमारे सामने हैं कि जो जिनका परहेज़ है बहुत, कि वो हर चीज़ नहीं खा सकते। उनकी चीज़ें कुछ लिस्ट बना के डॉक्टर ने दी हुई है कि भाई आपको यही खाना है, इसके अलावा कुछ खाया तो बीमार हो जाता, मर जाता। काहे को? क्योंकि ज़कात अगर सदका हम अदा करते टाइम पर, जो हमारा हिसाब लगाते, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी बरकत से ये मुसीबतें और बलाओं को टाल देते हैं। और हुज़ूर ने फरमाया कि बादिउ बिस्सदक़ति फ़इन्नल बलाअ ला यतख़त्ताहा, कि झटपट सदका दो, झटपट ज़कात दो, यानी जल्द से जल्द ज़कात दो और जल्द से जल्द सदका दो। फ़इन्नल बलाअ ला यतख़त्ताहा, कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें बलाएँ आने वाली हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन बलाओं को ख़त्म कर देते हैं, इन मुसीबतों को, बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। तो ये मसला हम अच्छी तरह जहन में रखें। 4 चीज़ों पर ज़कात है, सोने पर, चांदी पर। अब अगर सोना हमने किसी की बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए शादी के लिए ख़रीदा है, तो हम लोग ये ना सोचें शादी जब तक उसकी नहीं होंगी जब तक हम ज़कात देंगे, जब शादी हो जाएगी तो उन्हें जाने वो ज़कात देगी, सोना हो चांदी हो कुछ भी हो। अब
तीसरा, अगर किसी के पास इतना पैसा है कि जिस पैसे से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, इन पैसों को अगर 1 साल हो गई तो इस पर भी ज़कात है। चौथा, जो आदमी ने जो सामान, जो ज़मीन, जो प्लाट बेचने के लिए लिए हैं कि मैं इस प्लाट को ले रहा हूँ लेकिन थोड़े दिन के बाद बहुत ज़्यादा रुपए में बेचूंगा और नफ़ा कमाऊंगा, बड़ा कारोबार करूंगा, तो ऐसा आदमी भी ज़कात देगा। लेकिन एक और बात समझे, इस्तेमाल की जो चीज़ें उन पर ज़कात नहीं है। जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे कि आदमी के पास गाड़ी है, चाहे उस गाड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए है, रोल्स गाड़ी है, चाहे उसके पास कोई सी भी गाड़ी है, ये लेकिन ये इस्तेमाल की है, तो इस्तेमाल की चीज़ पर ज़कात नहीं है। अब अगर किसी के पास आईफोन है 1.5-2 लाख का, तो उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। अब किसी के पास बाइक है बहुत महंगी 2-3 लाख की, तो उसके ऊपर, यानी इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं है। जो चीज़ें इस्तेमाल से ज़ायद हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा करम है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो ये बोलते अगर तूने 20 लाख की गाड़ी ली, इसकी ज़कात दे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी आदमी ने इस्तेमाल के लिए जो भी जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं, जो इस्तेमाल में हैं, उन पर ज़कात नहीं है। जो इस्तेमाल से ज़्यादा हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आ रही, जो चीज़ें इस्तेमाल से ज़्यादा हैं, यानी एक आदमी के पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी तो इस्तेमाल में आ रही लेकिन एक गाड़ी पूरे साल घर में ठहरी रहती, तो इस पर ज़कात है। इस गाड़ी पर खाली पीली ठहरी है ना, तो लेकिन उसकी कीमत भी रहना ना, उस गाड़ी की इतनी कीमत रहना कि 52.5 तोला चांदी। एक आदमी की गाड़ी 2000 रुपये की है तो वो नहीं। तो जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आ रही, अगर जो इस्तेमाल में नहीं आ रही उसकी कीमत अगर इतनी है कि 52.5 तोला चांदी तक उसकी कीमत पहुंच सकती है, तो हर आदमी उसकी ज़कात देगा। या किसी आदमी के पास 2 प्लाट हैं, एक में तो वो रहता है, 2 घर है, और दूसरा घर खाली पड़ा हुआ, कोई इस्तेमाल में नहीं आ रहा, ना उसने किराए पे दे रखा, यूँ ही पड़ा हुआ है, तो ये घर अगर 10 लाख का है तो उसको 10 लाख की ज़कात देनी है, 25,000 रुपये। दूसरा, एक आदमी ने घर तो है लेकिन किराए पे दिया हुआ है, तो किराए पे दिए हुए घर पर ज़कात नहीं है, उसकी आमदनी पर ज़कात है। किराया कितना आ रहा, अगर महीने को 5,000 आ रहा, साल में अगर उसको 50,000 रुपये हो गए, तो 50,000 रुपये जो है वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच गए, क्योंकि 52.5 तोला चांदी 38,000 की है, 38,000 की है, तो ये आदमी ज़कात देगा। अगर वैसे ही पड़ा हुआ है तो पूरे घर की ज़कात देगा। अगर किराए पे दे दिया तो किराए पर ज़कात है। और जो ज़कात है ना, तो सिर्फ 2.5% ज़कात है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे पास 1 लाख है, 1 लाख में से 10,000 दो, 10,000 तो अल्लाह नहीं मांग रहे ना, 1 लाख है उसमें से सिर्फ 25 रुपये देने का है, 40वां हिस्सा 2.5% देने का है बस। और देखो कुरान में जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का जिक्र किया है, वहाँ पर ज़कात का भी जिक्र किया है। बाज़ जगह ऐसी है कि जहाँ पर सिर्फ नमाज का अकेला जिक्र है, लेकिन जहाँ ज़कात का जिक्र आया वहाँ दोनों का जिक्र आया। वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, ज़कात नमाज अदा करो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और कुरान में ज़कात देने का लफ्ज़ नहीं है, वह आतुज़ ज़कात बोले तो ज़कात देना नहीं, ज़कात को फेंकना नहीं, ज़कात अदा करना है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये दो तरीके से, एक तो पूरी ज़कात अदा करना और सही आदमी को ज़कात देना, पूरी ज़कात अदा करना, सही आदमी को ज़कात देना, ज़कात अदा करना। वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हें हुक्म किया है उसकी इताअत करो, यानी रसूलुल्लाह का हुक्म मानो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब मालूम ही हुआ कि आदमी ज़कात अदा नहीं करेगा तो इस पर रहम भी नहीं किया जाएगा, माल में बरकत ख़त्म हो जाती, उम्र कम हो जाती। और फरमाया ऐसे आदमी की देनी जिस आदमी के ऊपर ज़कात है लेकिन ज़कात अदा नहीं कर रहा, तो ऐसे आदमी की ना नमाज कबूल है, ना हज कबूल है, ना रोज़े कबूल है। इस आदमी की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है।